तो चलिए दोस्तों, कल के बाजार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के टेक्निकल्स देख लेते हैं। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्निकल्स ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखाई दे, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो देखिए दोस्तों, इक्विटी बहुत बहुत रिस्की है। ट्रेडिंग में तो रिस्क है ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कम रिस्की नहीं है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि जो स्टॉक आपकी नज़र में तूफानी स्टॉक बना हुआ है, क्या पता चलते चलते कब वो जो है आपको टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन दे दे, टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन मोड में जा सकता है। और जो स्टॉक बिल्कुल टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन मोड में है, हो सकता है कि वो तूफानी तेज़ी आपको दिखा दे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की चीज़ें जो है मार्केट में आम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हम अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। पोर्टफोलियो में अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से मिनिमम 10 या 15 आप बोल सकते हो। तो इतने स्टॉक्स तो आपको लेकर चलना ही चाहिए। क्यों, देखिए दोस्तों, हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं रिस्क को डिवाइड करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई करके उसको जू बना दो, उसका चिड़ियाघर बना दो। जबकि जो है थोड़ा डाइवर्सिफाई तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता तो हर चीज़ की बुरी होती है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचें, लेकिन थोड़ा डाइवर्सिफाई करके भी चलें, क्योंकि इक्विटी जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। आपका पोर्टफोलियो किसी स्टॉक स्पेसिफिक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा एलोकेशन का भी थोड़ा ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी बजाज फाइनेंस, ऑल टाइम हाई से आप डिस्काउंट देखोगे तो 14% का डिस्काउंट, नियरली 15% के आप आसपास आप मानकर चल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मंडे को जो है जीएफएस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग होने वाली है, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी गिरावट इसमें देखने को और ज़्यादा मिल जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, 2 बजे के आसपास जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो सेबी को इन्फॉर्म किया था कि हम जो है जीएफएस की लिस्टिंग मंडे को करवाएंगे। तो उसके बाद जो है रिलायंस के शेयर में तो तेज़ी देखने को मिली थी। आप चेक करोगे चार्ट जाकर तो एक 150 के आसपास जो है रिलायंस के शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली थी, और बजाज फाइनेंस के शेयर में मंदी देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि एक गिरावट थोड़ा बहुत और बढ़ जाए। तो अभी अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट आपको 14% का दिखाई देगा, लेकिन अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तो इससे नीचे आपको जो है 6500 का लेवल ही दिखाई देगा। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, तो 6500 का सपोर्ट नेक्स्ट मानकर चल सकते हो। उसके नीचे बाकी लगता नहीं कि उसके नीचे जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 6250 उससे नीचे का सपोर्ट आप 250 रुपये नीचे मानकर चल सकते हो, और उसके बाद जो है 6000 का सपोर्ट आप 250 रुपीज़ के गैप पर आप सपोर्ट मानकर चल सकते हो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, पता नहीं हमें कौन सा स्टॉक कहाँ से घूम जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो शेयर प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, तो हर लेवल पर हम जो है एक एक क्वांटिटी हर स्पॉट पर जो माइनस स्पॉट आपको मिल रहे हैं, जैसे 6850 के आसपास का स्पॉट था, तो यहाँ पर जो है एक क्वांटिटी उठा सकते हैं, एक एक क्वांटिटी उठाई जा सकती है, क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है, आप धीरे धीरे अपनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हो। जिसके पास नहीं है वो ऐसे काम कर सकते हैं, जिसके पास है वो अभी अननेसेसरी एवरेज अप ना करें, 6500 के लेवल का वेट करें, फिर 6000 के लेवल का वेट करें। लेकिन जिसके पास नहीं है वो 250 रुपये के गैप पर काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बाद डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को जिनमें जो है मार्केट की गिरावट के साथ गिरावट शायद ना देखने को मिले, क्योंकि ये जो है अपने मेजर स्पॉट पर हैं। तो यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद वैसे नहीं है इन कंपनीज की। तो चलिए कुछ स्टॉक से देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक है वो डी मार्ट है। तो डी मार्ट की अगर बात करूँ तो देखिए दोस्तों, मई 2019 से ये जो स्टॉक है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है मई 2019 से आप देख सकते हो, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाकर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसी पे यहाँ सपोर्ट इसने लिया है, 3500 का लेवल इसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल कई साल का सपोर्ट इसका है दोस्तों, काफ़ी सालों से यही इसका सपोर्ट बना हुआ है। तो इसको तोड़ पाना तो शायद मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्रैश आ जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कोई जैसे पावेल अंकल कुछ बोल दे, अब जैसे और जैसे हमारे मूडी हैं और हमारे फिच है, कोई भी अगर कुछ भी बोलते तो हो सकता है कि इससे नीचे जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन बाकी मार्केट की गिरावट के साथ गिरावट इस स्टॉक में होती नहीं है, और आगे 2-4 स्टॉक और डिस्कस करूंगा जिन्हें मार्केट की गिरावट के
साथ गिरावट नहीं होती, क्योंकि ये अपने मेजर स्पोर्ट पे कहे जा सकते हैं। तो बाकी अगर नीचे जाता तो वही अपने पुराने स्पोर्ट आपको दिखाई देंगे। अगर बात करें तो 3300 का लेवल आप मानकर चल सकते हो। 3300 से नीचे आप जो है 3250 वैसे मानकर चल सकते हो, जो इसका लास्ट है। वैसे उम्मीद नहीं है मुझे पर्सनली 3500 से नीचे जाने की। तो ये लेवल जो है बक बाइंग के लिए भी ठीक है, पीटी के लिए भी ठीक है और लमसम के लिए भी ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स। तो विनाती ऑर्गेनिक्स आप देख सकते हो 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 2 साल और 2.5 साल के आसपास लगभग आप मानकर चल सकते हो। तो 2.5 साल से इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ऊपर का लेवल आप देखोगे तो जो है 2200 के आसपास का दिखाई देगा, नीचे का लेवल 1700 के आसपास का दिखाई देगा। लेकिन अगर अभी बात करें करंटली, तो करंटली जो है 1800 का सपोर्ट, जैसे डीमार्ट में 3500 का सपोर्ट मेजर सपोर्ट है, वैसे ही यहाँ पर 1800 का सपोर्ट जो है मेजर सपोर्ट बना हुआ। 1800 के लेवल को तोड़कर नीचे जाना यहाँ भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बिल्कुल सेम लेवल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये विनाती ऑर्गेनिक्स का ये लेवल लमसम के लिए भी ठीक है, जो है पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, कोई भी आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है किसी भी स्टॉक में, अपनी जो है रिसर्च करें, अपनी स्टडी करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। ये वीडियो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। तो बाकी मैंने इन कंपनीज पे वीडियो शुक्रवार को जो है अपलोड किया था। तो आप मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हो। तो डिटेल्स में इनके बिजनेस को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ टेक्निकल्स को ही हम देखेंगे। तो 1800 का लेवल इसका जो मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप जो है थोड़ी वेटेज ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मैंने बताया था कि लो बीटा स्टॉक है, बिल्कुल टॉप होल्डिंग्स में रखा जा सकता है। अगर आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए, जो तो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का जो काम पिडिलाइट 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर करती है, वही काम जो है विनाती ऑर्गेनिक्स मात्र 18,000-19,000 करोड़ के मार्केट कैप पर करती है। तो बिल्कुल पिडिलाइट की तरह ही एक लो बीटा स्टॉक ये कहा जा सकता है। जबकि पिडिलाइट तो थोड़ा अभी वोलेटाइल भी है, ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नॉन वोलेटाइल स्टॉक है, बिल्कुल ही लो बीटा स्टॉक इसको कहा जा सकता है। 1800 से लेकर 1882 तक चला गया था। तो बिल्कुल छोटी सी रेंज में ही घूम रहा है। नेक्स्ट स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक। तो देखिए दोस्तों, विनाती ऑर्गेनिक हो चाहे फाइन ऑर्गेनिक्स हो, दोनों स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। तो एक्सटर्नल जो रीजन है केमिकल सेक्टर की बैंड बजी हुई है, जिसकी वजह से जो है नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी म्यूटेड रह सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी करने की तो कोशिश ना करें, क्योंकि अभी आपको काफ़ी मौके मिलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के। तो अभी तो नियर टर्म में तो नहीं लग रहा कि जो है ये अभी रॉकेट बन जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा दूर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल इनमें धीरे धीरे अपनी वेटेज बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, पता नहीं कब ब्रेकआउट आ जाए, कब भाग जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे कंपनी को रिजल्ट अच्छा शो करना पड़ेगा, तभी जो है तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन उस टाइम जो है, जैसे बाजार जो है बिल्कुल फ्यूचर को भाप कर चलता है, तो उस टाइम स्टॉक आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, प्राइस नहीं मिलेगा। तो उस टाइम वो जो बिल्कुल ऊपर मिलेंगे। जैसे ही बाजार को हल्का सा भी महसूस हुआ कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, तो तभी आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसीलिए हमें जो है पहले से ही एंट्री बनाकर, कंपनी के बिजनेस को समझते हुए पहले से ही अपनी पोजीशन बनाकर जो है बैठना होता है, ताकि हम पहले एंट्री करें और उसके बाद जो है एफआईज वगैरह अगर एंट्री करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें देखने को मिले। तो अगर बात करूं यहाँ पर, तो 4450 मैंने बताया था आपको जो है प्रीवियस वीडियो में। तो 4040 का तो इसने बॉटम बनाया था, लेकिन अभी जो रिसेंट जो रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिली थी, तो वो 4440 तक पहुंच गया था। लेकिन अभी जो करंटली अभी 4500 के आसपास ही घूम रहा है। तो बाकी जा सकता है नीचे 4440-50 तक, तो अभी भी जा सकता है। बाकी अगर बिल्कुल ही वर्स्ट मार्केट कंडीशन होती है तो 4040 तक नीचे जा सकता है। बाकी उम्मीद नहीं है वैसे वहां तक जाने की। तो धीरे धीरे अपनी वेटेज बढ़ाते रहे। लेकिन अगर पहले से ही और वेटेज आपने दे रखी है मेरी तरह, तो आप बिल्कुल शांति से बैठे पेशेंस के साथ होल्ड करें। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों राज रतन ग्लोबल वायर। बिल्कुल फाइन ऑर्गेनिक्स की तरह का ही बिजनेस है, वही एंट्री बैरियर, वही जो है मार्केट लीडर। टीबीडब्ल्यू टायर बीड वायर में कंपनी मार्केट के लीडर है, 50% का मार्केट शेयर इंडिया में। और जो इसकी सब्सिडायरी है थाईलैंड राज रतन ग्लोबल वायर, तो वो जो है थाईलैंड में 25% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है। तो बिल्कुल दोनों का बिजनेस सेम है, लेकिन इस कंपनी का साइज थोड़ा छोटा है। आपको माइक्रो कैप साइज दिखाई देगा, 3400-3500 करोड़ के आसपास का जो
जो है मार्केट कैप आपको दिखाई देगा। और स्पोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था, मेजर स्पोर्ट उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, 700 रुपये का इसका मेजर स्पोर्ट है, लेकिन 718 तक का बॉटम अभी तक बनाया है इसने, तो वहीं से थोड़ा तेज़ी देखने को मिली है। तो 718 का बॉटम, जैसे कैंपस में बात करें 282 का जो है बॉटम बनाया था, तो 282 के बाद जो है तेज़ी देखने को मिली है। तो उसी प्रकार ये जो स्टॉक मैंने 3-4 स्टॉक डिस्कस किए हैं, तो इनमें मार्केट की गिरावट के साथ ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे ज़्यादा नज़र आता है। जबकि अदर जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट की गिरावट के साथ और नीचे शायद जा सकते हैं, तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, पकड़ कर बैठें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस पर कन्विक्शन रखें, टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको यहाँ पर डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, इक्विटी मार्केट में कोई किसी प्रकार की गारंटी कोई नहीं दे सकता, रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जो फाइन, विनाती और राजरत्न ग्लोबल वायर है, तो इन तीनों में, हालांकि डीमार्ट हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर चला जाए, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन इन तीनों की अगर बात की जाए तो इन तीनों में शायद अभी तेजी की गुंजाइश नहीं है। तो धीरे धीरे काम करें, ज़्यादा मतलब जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे अपनी वेटेज को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपके पास फंड आता जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शायद अभी तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे इनको चलने में, लेकिन आप जो है धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स से ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट आप देखोगे 12% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो 12% का डिस्काउंट जिसके पास एक भी स्टॉक नहीं है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। एशियन पेंट जैसी कंपनी में वैसे 10% तक गिरते ही जो है बाइंग स्टार्ट की जा सकती है अगर एशियन पेंट की बात की जाए, क्योंकि लो बीटा स्टॉक बिल्कुल कहा जा सकता है। काफ़ी कम गिरावट देखने को मिलती है और बिल्कुल धीरे धीरे गिरता है, और ज़्यादा गिरावट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल आप कह सकते हो कि पोर्टफोलियो की टॉप मोस्ट होल्डिंग्स बनाने के लिए अच्छा स्टॉक कहा जा सकता है, क्योंकि अगर पेंट सेक्टर की बात की जाए तो पेंट सेक्टर में इंडिया में कंपनी जो है सेक्टर लीडर कही जा सकती है। और अगर बात की जाए एशिया में, तो एशिया में जो है तीसरे नंबर पर आती है, और अगर बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में जो है 7वें नंबर पर कंपनी का नाम आता है। तो इसके स्पोर्ट की बात की जाए तो अभी तो 3150 का स्पोर्ट ही बिल्कुल बना हुआ है। 3150 एक दिन इसने स्पोर्ट लिया था 3150 पे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो 3158 से जो है स्टॉक घूम गया था, तो वापस जो है मार्केट क्लोजिंग के टाइम फिर से जो है 3160 के आसपास आ गया था। तो अभी तो ये स्पोर्ट बना हुआ, लेकिन अगर इससे नीचे गिरता है तो फिर आपको जो है 3000 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्पोर्ट इसका जो है 3000 आप मानकर चल सकते हो। तो 3000 के बाद अगर बात करें हम, तो 3000 के बाद आप नीचे देख सकते हो जो है 2900 के आसपास का स्पोर्ट जो है आपको दिखाई दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 100-150 रुपए के गैप पर आप काम कर सकते हो, तो 3150 के बाद जो है 150 रुपए के गैप पर 3000 और 3000 के पास बाद जो है, लेकिन अगर इसके बॉटम की बात करें नीचे यहाँ पर, तो या बिल्कुल 2700 का लेवल तक नीचे गिर गया था, तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो ठीक है, बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही काम करें, कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। लेकिन जो है एक B2C कंपनी है, तो वैसी B2C कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं, एक और B2C कंपनी पिडिलाइट। तो ये भी कंपनी जो है मार्केट की लीडर है, 70% का मार्केट शेयर इंडिया में एंजॉय करती है। अगर रेसिव सेगमेंट की बात की जाए तो B2C कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग ख़राब हो सकता है। आपको जो सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन जो है कंपनी इसी तरह चलती आई और इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन ज़्यादा गिरावट जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अगर PE की बात करें तो काफ़ी जो है प्रीमियम पे आपको मिलेगी हमेशा ये, और इसी तरह से चलती आई है और इसी तरह से चलती रहेगी, चाहे कुछ भी कोई कुछ भी बोलता रहे। तो इसमें जो है 2550 का सपोर्ट अभी तक बना हुआ था, उससे नीचे तो नहीं आ रहा था, लेकिन जो है रिसेंटली अगर 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो 2500 के आसपास का सपोर्ट इसने बनाया हुआ था, लेकिन अभी उसको तोड़कर नीचे आ चुका है। तो 2475 के आसपास का सपोर्ट अभी इसने बनाया है। मार्केट ही क्लोज हो गई तो हो सकता है कि उससे नीचे और नीचे आ जाता, लेकिन अगर नेक्स्ट सपोर्ट की इसकी अगर बात करें तो उससे नीचे आपको जो है यहाँ पर जो है 2300, अगर वैसे तो अगर बात करें तो 2400 का सपोर्ट इसका आप
नेक्स्ट स्पोर्ट 2400 का, बिल्कुल 2400 का बन रहा है। 2400 के बाद आप और नीचे जो है अगर बात करें तो 2330 के आसपास का, 2333 के आसपास का स्पोर्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर और भी नीचे आ जाते हो आप बॉटम पे तो 2250 का मेजर स्पोर्ट इसका कहा जा सकता है। यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद तो वैसे नहीं है, 2250 तक भी जाने की उम्मीद नहीं है अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। तो बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि केमिकल सेक्टर में अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये एक B2C कंपनी है और इसका जो मैक्सिमम जो मार्केट है एक्सपोर्ट पे, कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट पे कंपनी कम डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी नहीं है। तो डोमेस्टिक मार्केट में ये कंपनी ज़्यादा डील करती है, तो इसलिए इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया था। क्योंकि जो है एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी नहीं है, ये इंडिया की स्टोरी है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। लेकिन फिर भी जो है मार्केट कंडीशन की वजह से थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है, तो देखते हैं गिरावट कहाँ तक जाती है। तो बिल्कुल नीचे बॉटम तो 2250 का है, 2250 तक अगर आपको जाते मिलता है तो ठीक है, लेकिन 2400 का सपोर्ट भी इसका आप जो है मानकर चल सकते हो। तो वही 150 रुपये पे आप सपोर्ट मानकर चल सकते हो। 2400 के बाद आप जो है 2250, तो ठीक है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों TI इंडिया। तो TI इंडिया भी कुछ गिरने की कोशिश कर रहा है नीचे। ये भी कंपनी एक सेक्टर लीडर कंपनी कही जा सकती है। कंपनी जो है कई सेगमेंट में काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो इस कंपनी का कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ टेक्निकल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्स वीडियो मैंने TI इंडिया पे अपलोड कर रखा, वो मेरे चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो। तो बात करूँ यहाँ पर तो इस ट्रेंड लाइन को जो है सपोर्ट बनाकर अभी तक तो मोमेंटम स्टॉक बना हुआ था, लेकिन अभी इसका मोमेंटम थोड़ा बिगड़ चुका है। रिजल्ट जब से कंपनी डिक्लेयर किया, रिजल्ट बाजार को कुछ पसंद नहीं आए हैं, तो गिरावट देखने को मिल रही है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर तो थोड़ा नीचे आ चुका है। बाकी देखते हैं, लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो है इसने जो है 2750 का वैसे सपोर्ट कहा जा सकता है। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो 2750 तक तो वैसे बाजार ने पहुंचने नहीं दिया है। हालांकि 2758 तक तो आ गया था, लेकिन उससे नीचे जो है अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो 2758 के आसपास चला गया था, लेकिन उससे नीचे 2750 तक तो अभी तक तो गया नहीं है। बाकी चला जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आगे जो मेजर सपोर्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट इसका बिल्कुल आपको 2400 के लेवल पर दिखाई दे रहा है। तो 2400 का जो मेजर सपोर्ट है, बाकी वहां तक जाने की उम्मीद मुझे तो पर्सनली नहीं है, क्योंकि ये जो है FI ड्रिवन स्टॉक है, VBL की तरह। KEI, VBL, TI इंडिया FI ड्रिवन स्टॉक है। तो FI इनको लेकर काफी बुलिश रहते हैं, चाहे VBL की बात करो, चाहे KEI की बात करो, और चाहे बात करो जो है TI इंडिया की। तो इनमें FI काफ़ी बुलिश रहते हैं, तो किसी को दूसरे को माल उठाने देते नहीं है वैसे इन स्टॉक्स में। लेकिन मेरे हिसाब से जो है मैं तो एंट्री कर चुका हूं पर्सनली, मेरी बात की जाए तो मैंने तो कुछ शेयर्स बाई कर रखे हैं। बाकी अगर और भी गिरावट इसमें देखने को मिलती है तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अगर नेक्स्ट स्पोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट स्पोर्ट ये देखिए दोस्तों, ये वीकली डेली चार्ट नहीं है, वीकली चार्ट है। यहाँ पर जो है ज़्यादा मेजर स्पोर्ट आपको दिखाई नहीं देंगे। तो 2450, 2458 के आसपास का सपोर्ट आप नेक्स्ट सपोर्ट मानकर चल सकते हो। देखिए 2500 का जो इसके बाद अगर 2750 है, 2750 के बाद आप 2500 का मेजर सपोर्ट मानकर चल सकते हो अगर वहां तक पहुंचता है तो। लेकिन अगर मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करो तो मैं तो एक एक दो दो शेयर उठाना पसंद करता हूं, बिना सपोर्ट लेवल के भी उठा लेता हूं, कोई खास समस्या नहीं है। जैसे जैसे गिरता जाता है वैसे वैसे उठाता जाता हूं। तो ज़्यादा सपोर्ट को मैं वैसे देखना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मार्केट एक्सपीरियंस होने के बाद आपको जो है ज़्यादा सपोर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप प्राइस एक्शन को देखकर भी जो है स्टॉक बाई कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा एल्क्सी। तो टाटा एल्क्सी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 7000 का जो सपोर्ट है वो तो इसने टच कर दिया है, तो अभी भी गिरावट देखने को मिलेगा। ऑल टाइम ऐसे डिस्काउंट की बात करें तो पूरे 35% का डिस्काउंट आप मानकर चल सकते हो। तो अगर देखिए चला तो 7000 से नीचे भी गया था, लेकिन वापस जो है थोड़ा बाइंग देखने को मिली और 7000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कुछ स्टॉक तो यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। जब आपको 11000 का स्टॉक जो है 7000 में मिल रहा है, तो जिसके पास एक भी स्टॉक नहीं है वो एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी यहाँ पर उठाकर चल सकते हैं। बाकी अगर नीचे गिरावट होती है तो आप जो है 250 रुपये के गैप पर मान सकते हो स्पॉट इसका 6750 मान कर चल सकते हो। तो 6750 के लेवल पर कुछ क्वांटिटीज़ आप उठा सकते हो, और उसके बाद जो है 6500 के प्राइस पर आप जो है कुछ क्वांटिटी उठाकर चल सकते हो।
देखिए दोस्तों, ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया है टाटा एलेक्सी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6800 का सपोर्ट आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई देगा। तो 6800 के आसपास का सपोर्ट जो है 7000 के बाद आप मानकर चल सकते हो। डेली चार्ट में जो है छोटे छोटे सपोर्ट बनते हैं, तो छोटे छोटे सपोर्ट पर आप एक एक क्वांटिटी उठा सकते हो। शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, एक क्वांटिटी से ज़्यादा उठाना तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो हैं ऊपर के लेवल पर इसमें इन्वेस्टेड होंगे, तो वो पेशेंस के साथ होल्ड करे। टाटा का मैनेजमेंट है और ईवी की वजह से जो है वैसे काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो इस कंपनी का, काफ़ी सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है, सेमीकंडक्टर में भी कंपनी काम करती है। और अगर बात करें ईवी का एक्सपोजर भी जो है कंपनी के पास है, और जो है कंपनी कम्युनिकेशन की सेवाएं भी कंपनी प्रदान करती है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो इस कंपनी का कहा जा सकता है। तो टाटा का मैनेजमेंट अच्छी कंपनी है, पेशेंस के साथ होल्ड करें। और अगर बात करें उसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट की, तो नेक्स्ट स्पोर्ट नीचे आप जो है 6400 का स्पोर्ट आप मानकर चल सकते हो इसके बाद। तो और अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम तो दोस्तों क्या कहने, 5700 का लेवल इसने टच कर दिया था। अगर बात की जाए पीछे गिरावट की, जब जो है बियर मार्केट चल रहा था, जब लगातार इस कंपनी में रिजल्ट के बाद गिरावट पे गिरावट देखने को मिली, तो 5700 के लेवल को टच कर दिया था। वहां से जो है अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिली है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स। तो हिंदुस्तान फूड्स में अगर डिस्काउंट की बात करें और टाइम हाई से, तो 27% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अच्छा डिस्काउंट कहा जा सकता है। अब ये भी काफ़ी जो है नीचे गिरता जा रहा है, वही पुराने लेवल्स इसके वहीं पे जो है काफ़ी रिजल्ट तक तो वैसे काफ़ी ऊपर चल रहा था, लेकिन रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर वैसे खास मूवमेंट तो देखने को नहीं मिली थी रिजल्ट के बाद, ये नहीं कि बड़ा क्रैश कोई देखने को मिला, क्योंकि ये वो धीरे धीरे गिरता है, बिल्कुल कोई एकदम से बड़ा क्रैश दिखाई नहीं देता है। तो जो नीचे स्पोर्ट मैंने मेजर स्पोर्ट मार कर रखा 492 रुपये का, तो वहां तक तो चलो जा भी सकता, नहीं भी जा सकता। तो 500 रुपये का स्पोर्ट आप मोटा मोटी इसका मानकर चल सकते हो मेजर स्पोर्ट। लेकिन अगर उससे पहले बात करें तो उससे पहले यहीं पर जो है स्पोर्ट इसका आप देख 533 534 के आसपास काफी दिनों तक इसने स्पोर्ट लिया था, 535 तक। तो अपने स्पोर्ट पर ही कहा जा सकता, माइनर स्पोर्ट मानकर चल सकते हो आप इसको। अगर आप ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड है तो बीओडी करते जाएं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा डेट है कंपनी के ऊपर, डेट है, लेकिन कंपनी जो है कंटिन्यूसली रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा पब्लिश करती जा रही है। तो एफएमसीजी कंपनीज का प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। दो तो है मेनली 3 प्रकार के बिजनेस मॉडल के रूप में काम करती है। पहला जो है अगर बात करूँ तो शेयर मॉडल है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट जो है, इसका जो कोई भी प्लांट का एग्जाम्पल आप ले लो, उस प्लांट में बहुत सारी कंपनीज के जो है प्रोडक्ट एक ही जगह पर बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मेन जो इनका कंपोनेंट है, मेन जो सेगमेंट है, वो डेडिकेटेड मॉडल है, जिससे कंपनी को 85% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो वो डेडिकेटेड मॉडल यानी अगर कंपनी के एक प्लांट का एग्जांपल है, तो उसमें जो है वो उस प्लांट में सिर्फ उसी कंपनी, जैसे कोई भी ब्रिटानिया, नेस्ले या वीबीएल, किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो प्लांट सिर्फ उसी कंपनी को डेडिकेटेड होगा, सिर्फ वहां पर उसी कंपनी के प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसी से कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त होता है। 85% का रेवेन्यू इसी मॉडल से प्राप्त होता है। हालांकि प्राइवेट मॉडल में भी, तीसरे टाइप का मॉडल प्राइवेट मॉडल में भी कंपनी काम करती है, तो वहां पर रॉ मटेरियल बीसी का होता है और प्रोडक्ट बीसी का होता है और नाम और रॉयल्टी सब कुछ इसी का होता है। लेकिन अगर दूसरे मॉडल की बात की जाए तो नाम और रॉयल्टी उनकी होती है, ये सिर्फ मेकिंग चार्ज लेती है। तो थोड़े से मार्जिन पर 5-7% के मार्जिन पर कंपनी काम करती है, लेकिन प्रोडक्ट काफी ज्यादा संख्या में बनते हैं, तो इसी वजह से कंपनी जो है प्रॉफिट से कमा पाती है। और लास्ट में एक कंपनी को और देख लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है फेयर कैम ऑर्गेनिक्स। ओलियो केमिकल का 99% बिजनेस कंपनी का ओलियो केमिकल्स में ही है। तो ये कंपनी जो है गार्बेज से ओलियो केमिकल बनाती है। जो रिफाइंड मिल्स होती है, रिफाइंड ऑयल मिल्स होती है, उनके वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे, यानी गार्बेज से, एक प्रकार से कूड़ा करकट से जो है, उनका जो कचरा होता है, उनके जो वेस्टेज होती है, उससे कंपनी ओलियो केमिकल बनाती है। तो इसका रॉ मटेरियल एक लो कॉस्ट मटेरियल कहा जा सकता है, जिससे कंपनी जो है अपना ओलियो केमिकल बनाती है। तो उस हिसाब से इसके प्रॉफिट के मार्जिन वैसे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन इसके प्रॉफिट के मार्जिन फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी तो 22% तक चले जाते हैं, कभी 3% तक नीचे गिर जाते हैं। तो काफ़ी फ्लक्चुएशन जो है ओपीएम में देखने को मिलेगा आपको। और वही जो फ्लक्चुएशन है, वही सेम इसके चार्ट पैटर्न में कहो या इसके शेयर प्राइस में कहो देखने को मिलता है। तो अगर जब लास्ट टाइम इसका रिजल्ट आया था तो 900 रुपये का बॉटम इसने जो है बना दिया था, 900 रुपये का बॉटम टच किया था। लेकिन अब की बार 1000 रुपये का बॉटम तो अब की बार भी टच कर दिया है इसने। तो
₹1000 के आसपास काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है। तो बाकी अगर आपको लगता है, मुझे तो लगता है कि जो ओलियोकेमिकल है वो पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक्स जो है फाइन ओलियोकेमिकल के डेरिवेटिव में काम करती है और ये कंपनी ओलियोकेमिकल बनाती है और ओलियोकेमिकल आगे चलकर पेट्रोकेमिकल को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको इस कंपनी पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। ये थोड़ा सा रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। तो पहली प्रायोरिटी फाइन ऑर्गेनिक्स और दूसरी प्रायोरिटी फेयरकेम ऑर्गेनिक्स को लिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी जो इन्वेस्टर ऊपर के लेवल पर इसमें फंसे हुए होंगे, तो कन्विक्शन के साथ होल्ड करें। बिजनेस तो मैंने डिस्कस किया हुआ काफ़ी सारे वीडियोस में, काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल कहा जा सकता है। तो डेफिनेटली रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलेगी जैसे ही जो है अगर कंपनी अच्छा रिजल्ट पब्लिश करने लगती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। जैसे ही केमिकल सेक्टर में थोड़े से जो है सुधार देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट डेटा अच्छा आने लगा क्योंकि ये भी कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। तो जैसे ही एक्सपोर्ट का डेटा थोड़ा सुधरेगा, जो है यूएस में थोड़ी सा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो है उसका समाधान होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। तो वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा बन चुका, तो ओके, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।